वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ पेंसिल ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें कॉटन बड्स या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प चाहिए और ग्रेफाइट पेंसिल। तो चलो लेट्स बिगिन। सो अभी हम इस रेफरेंस पिक का यूज़ करेंगे रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने के लिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वाइट हेयर्स है, तो वाइट हेयर्स ड्रॉ करने के लिए हम इस पेन का यूज़ करेंगे। सो इस पेन में इंक नहीं है। सो बेसिकली हम इस पेन से हेयर पे पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जिससे कि बाद में जब हम शेड करेंगे और स्ट्रोक लगाएंगे तो हमारा वाइट हेयर का पैटर्न पहले से रेडी रहेगा। सो अब मैं यहाँ पे 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करके हेयर में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। सो स्ट्रोक्स लगाने के लिए मैं रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें हेयर की लाइनिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में हेयर की लाइनिंग है उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स लगाना है। सो आप जब भी हेयर की पहली लेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका हेयर का फर्स्ट लेयर एकदम लाइट होना चाहिए। उसको आप एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ ड्रॉ करें और उसमें स्ट्रोक्स लगाएं। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है और इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। सो हेयर में स्ट्रोक्स लगाने के लिए आपको स्ट्रोक्स की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ डेवलप होगा और आपको स्ट्रोक्स हमेशा रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग ही लगाना है। सो हमारा हेयर का स्ट्रोक लगाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो हमें कोशिश करना है कि हम एक एक डिटेलिंग पे काम करें, किसी भी डिटेलिंग को ना छोड़ें। सो अब हम ब्रश का यूज़ करके पहली लेयर को ब्लेंड कर लेंगे। सो इसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, इसको एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने के समय आपको आराम से धीरे धीरे हर एरिया को कवर करना है और हर एरिया में नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है। ब्रश यूज़ करते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे डार्कर ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सो ये 6B ग्रेड की है। तो अब हम इसका यूज़ करके हेयर पे स्ट्रोक्स लगाएंगे। सो ये जो स्ट्रोक्स होगा ये प्रीवियस स्ट्रोक्स से थोड़ा डार्क होगा। सो हमें अगेन रेफरेंस पिक को ऑब्ज़र्व करना है और जो जो पोर्शन डार्क है उस पोर्शन में रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स लगाना है। सेकेंड लेयर पे स्ट्रोक लगाने के समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लाइट पोर्शन को वैसे एज इट इज़ छोड़ देना है और बस डार्क पार्ट पे काम करना है। तो जैसा कि आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे सारे पार्ट में डार्क स्ट्रोक्स नहीं लगा रहा हूँ, कुछ कुछ पार्ट को एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ लाइट। सो ये हमारा आउटकम को रियलिस्टिक बनाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट को लाइट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट बाद में जाके वाइट हेयर्स की पैटर्न को डेवलप करेगा। सो हमारा सेकेंड लेयर में स्ट्रोक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब बस मैं इसमें थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग स्ट्रोक्स कर लेता हूँ और इसके बाद फिर हम ब्रश का यूज़ करके इसे ब्लेंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे फिर से ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ इसे ब्लेंड करने के लिए। सो हमें ब्लेंड को एकदम यूनिफॉर्म रखना है और सारे एरिया को कवर करना है। हेयर में ब्लेंडिंग जितना अच्छा से होगा और यूनिफॉर्म होगा उतना ही रियलिस्टिक आउटकम डेवलप होगा। सो इसीलिए ब्लेंडिंग को आपको हमेशा ध्यान से करना है और फुल पेशेंस के साथ करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से 6B ग्रेड की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे इसलिए 6B ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इससे डार्कर ग्रेड की पेंसिल नहीं है। अगर आपके पास डार्कर ग्रेड की पेंसिल है तो आप उसको यूज़ करके यहाँ पे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। तो अब हमें रेफरेंस पिक को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग डार्क पार्ट्स में काम करना है। और डार्क पार्ट में काम करने के लिए आपको एकदम ज़्यादा प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स लगाना है जिससे कि हेयर का आउटकम रियलिस्टिक हो। सो आप बस एक ग्रेड की पेंसिल से भी रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको प्रेशर कितना अप्लाई करना है उस पर फोकस करना है। अगर आपका प्रेशर का नॉलेज अच्छा है तो आप रियलिस्टिक आउटकम
बस खाली एक ही डार्क ग्रेड की पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो हेयर का फाइनल लेयर में काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे HB ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सो इसको यूज़ करके मैं हेयर में जो जो डिटेलिंग्स है उन सब पे काम करूँगा। सो हमें रेफरेंस पिक में माइन्यूट डिटेलिंग को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना है और मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके उस एरिया में काम कर लेना है। सो इससे हेयर का जो आउटकम है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। आपको डिटेलिंग करने के लिए हमेशा मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल से आप छोटे एरिया में भी काम कर सकते हैं। नॉर्मल पेंसिल से छोटा एरिया को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। So here is the final outcome of the hair. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you. I hope this video was helpful to you. तो आप भी इन स्टेप का फॉलो करके एक रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। आप जब भी एक हेयर ड्रॉ करें तो उसमें आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इरेजर्स को यूज़ करके उसमें हाईलाइटिंग करके उसका आउटकम को और रियलिस्टिक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करो एंड ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, live, love, create.